आप जब रोड बन रहा था तब सोए थे, टोरेंट अधिकारी कहाँ थे? जब खोदा गया था तभी उस वक्त आपने नीचे डाल देते केबल। डालना चाहिए था। ये लोगों की जान के साथ खेलने का काम कर रही है टोरेंट पावर। खट्टा मीठा मूवी के जैसे अक्षय कुमार बोलता है ना, एक रोड बना लो बार बार, हमारी म्यूनिसिपैलिटी वही कर रही। कमिश्नर अधिकारी आप लोग किस चीज की वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के क्या काम कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं थाना रोड पर धांगे हॉस्पिटल के पास, और जो मेरे पीछे जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये जो कंडीशन है, अगर मैं इसकी बात करूं शुरुआत से लेकर, तो जब यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई शुरू की गई रोड वाइडनिंग के चलते, तो सोचो आपकी प्लान की इतनी कमी है हमारे पास। डेवलपमेंट तो हम लोग करने जा रहे हैं मगर हमारे पास प्लान नहीं है। अब आप सोचो कि जहाँ तक दीवारों को तोड़ा गया, जहाँ तक चीज़ों को तोड़ा गया, वहाँ से रोड है ही नहीं। अगर ये एरिया टन कहलाता है कि जब यहाँ से हमको टन लेकर इस तरफ जाना है या उधर से इस तरफ आना है, तो टन पे ये जो रोड है आरसीसी रोड, वो बाकायदा टन की तरह होना चाहिए था, मगर नहीं। अगर हमको टन लेना है तो हमको वहाँ से सीधे यहाँ तक आना पड़ेगा, और यहाँ से आकर फिर हमको इस तरीके से आगे जो है जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की कि यहाँ पर जब थोड़ा कार्रवाई हुई तो जगह जगह पर जहाँ पर भी ये गटर जैसा मामला जो आप देख रहे हैं, तो इस तरीके के मामला हम लोगों ने जब कुछ जानकारी निकाली तो पता ये चला कि जब रोड बन रहा है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं, क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ड्रेनेज सिस्टम का कोई नामो निशानी नहीं है, तो वो काम तो नहीं करेंगे। अब ये काम किसका बनता है? ये काम बनता है भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका का। नगर पालिका यहाँ से कितनी दूर है? कुछ किलोमीटर के दायरे के अंदर। यहाँ से नगर सेवक का घर कितनी दूर है? कुछ मीटर या किलोमीटर के अंदर। यहाँ से एमएलए का घर कितनी दूर है? कुछ ही किलोमीटर के अंदर। अब आप सोचिए कि हमारे शहर के अंदर ये सारे लोगों के होने के बावजूद कंडीशन हमारी किस तरह है? इस तरह। नगर पालिका हमको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सर्विस देने में नाकाम है, और उससे बड़ी बात, यहाँ पर जो भी काम होता है, अगर मैं बात करूँ टोरेंट पावर की, अगर मैं बात करूँ खंबे लगाने की, या मैं बात करूँ किसी और चीज़ की, अगर उसको खोद कर करना है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम कोई चीज़ को खोद रहे हैं तो खोदने के बाद जो हम काम करने जा रहे हैं, वो काम ख़त्म करने के बाद हमको उस चीज़ को उसी तरीके से लेवल में करके छोड़ना है। मगर नहीं, यहाँ पर टोरेंट पावर जब काम करती है, यहाँ पर जब दूसरे लोग काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना काम करने के बाद उसको उसी तरीके से छोड़कर चले जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम ज़ीरो। अब बात करें नगर पालिका की, नगर पालिका ने अगर उनको परमिशन दिया है रोड खोदने का, नगर पालिका ने परमिशन दिया है कि तुम अपना केबल डालो, चीज़ें डालो, तो नगर पालिका ने क्या उनसे सवाल पूछा कि भाई आपने फला फला जगह पर केबल डाला और आपने उस जगह को खोद कर वैसे ही छोड़ दिया, अब वो धीरे धीरे और ख़राब होगा, तो इसकी जवाबदारी किसकी? कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। चाहे आप इस तरफ ले लो, चाहे आप वो सामने की दुकान ले लो, महीनों हो गए उस चीज़ को खोदे हुए। रोड नहीं बन रहा है प्रॉपर तरीके से, गटर नहीं बन रही है प्रॉपर तरीके से, पानी बहने की जगह नहीं है प्रॉपर तरीके से, लोगों का एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चे स्कूल जाने में दिक्कत खा रहे हैं, हॉस्पिटल बाजू में है, स्कूल कॉलेजेस आसपास में है, मगर मजाल है कि कोई तो जिम्मेदारी ले, ना तो नगर पालिका, ना तो नगर सेवक, ना तो एमएलए। कौन बोलेगा फिर? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इसी के शिकार होते हैं डेली बेस पर आने जाने में। वो कुछ बातें कहना चाहते हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे भाई क्या कहना चाहते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर। इस तरफ आ जाइए। आपका नाम भाई? मेरा नाम है रेहान मोमिन। मैं यहाँ का यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं? सौदागर मोहल्ले में रहता हूँ। अच्छा। संडे की रात को मैं खुद यहाँ से जा रहा था तो मेरी गाड़ी इसके अंदर स्लिप हो गई, जो ड्रेन खुला हुआ है जी। मेरा कॉरपोरेशन के अधिकारियों, महापौर साहब हो, कमिश्नर साहब से यही कहना है, हाँ। जब कॉरपोरेशन ने ये ड्रेन तोड़ा, यहाँ पे जो डेब्रिस गिरा हुआ है, यहाँ पे जो डेमोलेशन की कार्रवाई हुई, हाँ। उसके बाद कोई सेफ्टी मेजर नहीं किया गया, ना कोई हार्ड बैरिकेडिंग है, ना कुछ है। और रही बात यहाँ पे जो भी काम कॉन्ट्रैक्टर ने किया था पहले, रोड वाले ने, उसने अपना काम बराबर किया, उसने अपना काम किया, डामर डाला, सब कुछ किया। हाँ। लेकिन उसके बाद कॉरपोरेशन आती है, बारिश का पानी बह रहा था, कॉरपोरेशन के अधिकारी ड्रेन को तोड़ के बाईपास कर देते, पानी बहते रहता। यहाँ चेम्बर खुला हुआ था, बराबर ये चेम्बर खुला हुआ था, उन्होंने प्लास्टिक की बैरिकेड की थी। ये जो प्लास्टिक, अब वो उसकी हालत देखिए क्या है, वो उधर साइड में गिरा पड़ा है। ये चेम्बर को मैंने रात को 12:30 बजे के करीब यहाँ के जो मतलब काम करने वाले लोग थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उनके आदमी से मैंने रातों रात वो चेम्बर को ढकाया। या परमानेंट बैरिकेड की ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने रात में टेम्पररी बैरिकेड किया। मेरा भिवंडी कमिश्नर से, भिवंडी के सिटी इंजीनियर और हमारे प्रभाग के जो अधिकारी है विनोद मते साहब, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये तत्काल ड्रेन बनाने की ज़रूरत है, इसके पहले कि कोई हादसे में मर जाए या किसी की जान चले जाए। यहाँ बीच में यहाँ पर एक बाइक वाला गिरा था,
वो बाइक ले जा रहा था, उसको समझ नहीं आया, शायद वो चला गया सीधा बाइक के अंदर, लेकर सीधा अंदर चला गया वो भी गिर गया, मैं खुद उसके अंदर गिरा हूँ, दूसरे की तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ के विथिन 1 किलोमीटर अंदर आमदार साहब का घर है, एक्स महापौर रहते हैं और आमदार खासदार एक्स सभी रहते हैं, बराबर। लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। एक तो बात मैं आमदार साहब के लिए अच्छी करूँगा कि उन्होंने रोड बनवाया, इसको लेकिन रोड के साथ साथ जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वो नहीं बनवाया। मैंने इसकी भी जानकारी ली कि ड्रेनेज का प्रपोजल पास नहीं हुआ, वो भिवंडी महासभा में पास के लिए। खैर वो हो ना हो, मेरी एक रिक्वेस्ट है आमदार साहब से, कमिश्नर साहब से कि जल्द से जल्द ये ड्रेन को पूरा किया जाए। ये ड्रेन जितना जल्दी होगा, बारिश का मौका है, कोई भी गिर सकता है, हमारे माँ बहन गिर ही रहे, डेली बेस पर कोई ना कोई गिर रहा है, स्टूडेंट्स को तकलीफ हो रही है, सुबह बच्चे आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कंप्लेंट्स है, लेकिन क्या करें, सब सो रहे हैं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं है। तत्काल तौर पर यहाँ पे हार्ड बैरिकेड कराया जाए, यहाँ पे कुछ ऐसी सुविधा कराया जाए, स्कूल के बच्चे जाते हैं, बाइक वाले जाते हैं, अभी वीडियो बनाते बनाते आप 10 मिनट में देखोगे एक ना एक बंदा यहाँ पे गिरेगा, जरूर गिरेगा। और दूसरी मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये टोरेंट पावर ने यहाँ पे एक केबल डाला, ये हाई टेंशन लाइन है। इस लाइन का मतलब ऐसा है कि इसके एक 10-15 मीटर की दूरी पे भी आप खड़े रहोगे तो अगर ये केबल शॉक हुआ तो आप मर जाओगे। सही बात क्या है। टोरेंट पावर इतनी लापरवाह है कि ऐसे केबल का काम करके ऐसे छोड़ के ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये देखिए ये पूरा केबल गया ये टोरेंट का केबल है। ये ब्लैक केबल के अंदर टोरेंट का केबल है। उन्होंने हाई टेंशन लाइन 1 मीटर बिलो डालना होता है, रोड के कम से कम 1 मीटर अंदर है हाई टेंशन खड्डा कोट। अब टोरेंट के अधिकारी बोलते हैं कि वहाँ पे ड्रेन था इसलिए हमने डाल, लेकिन क्या आप जब रोड बन रहा था तब सोए थे? टोरेंट अधिकारी कहाँ थे? जब खोदा गया था तभी उस वक्त आप नीचे डाल देते अंदर डालना चाहिए था। ये लोगों की जान के साथ खेलने का काम कर रही है टोरेंट पावर। कमिश्नर अधिकारी, आप लोग किस चीज़ की वहाँ पे कुर्सी पे बैठ के क्या काम कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भिवंडी के लोगों को क्या मरने के लिए छोड़ा गया? आप वो साइड देखिए, पूरा ड्रेन खुला हुआ है। वो साइड का ड्रेन इसलिए खुला हुआ है कि उस वहाँ के जो पर्सन है उन्होंने बोला कि कुछ कोर्ट का मैटर चालू है उनका, वो स्टे है या जो भी मामला है वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक वहाँ पर नहीं बनेगा। मेरी जानकारी वो के समझना हिसाब से वो भी मुद्दा आ चुका है, कॉर्पोरेशन के हक में फैसला आया है। मेरी आई थिंक वल्वे साहब है जो डीपी प्लानिंग टाउन प्लानिंग करते हैं, उनसे भी ये गुजारिश है कि बराबर यहाँ जो भी डीपी है 9 मीटर 12 मीटर उसकी मार्किंग दो ताकि ये ड्रेन का काम चालू है। बराबर, ये ड्रेन का काम जब तक होगा नहीं, पानी यहाँ रहेगा, ये ऐसा ही रहेगा। अब ये जो है रोड वर्क का जो टेंडर जिसका हुआ वो बोलता है मेरा ड्रेन नहीं है, तो मेरी कमिश्नर साहब से भिवंडी के अधिकारियों से अपील है कि आप तत्काल इसका टेंडर निकालिए। क्या भिवंडी इतनी गई गुजरी है कि 10 मीटर ड्रेन नहीं बना सकती यहाँ पे? ऐसा ही मामला है, आप ऐसा ही समझ लो। ना अकाउंट खाली है, पैसा नहीं है कि वो 10 मीटर ये 10 मीटर और वहाँ जंक्शन है। ये जंक्शन का हालत देखो क्या है। भिवंडी का मेन सिटी एरिया है, यहाँ से बच्चे बूढ़े बुजुर्ग। भाई इस पे तो इनको मेन काम कराना चाहिए। आप देखोगे कि पीछे का रोड पूरा बंद है, जो कुमारवाड़ी की तरफ का रोड जाता है वो बंद है। हमारी म्यूनसिपैलिटी का हमेशा से ये रहा है कि बारिश के टाइम काम चालू करते ताकि 1 साल तक काम करे। वो खट्टा मीठा मूवी के जैसे अक्षय कुमार बोलता है ना, एक रोड बना लो बार बार, हमारी म्यूनसिपैलिटी वही कर रही है। अभी वो पूरा साल वो रोड बंद रहेगा, उधर का पूरा ट्रैफिक जो है ये साइड डाइवर्ट हो जाएगा। ये साइड डाइवर्ट होगा, आप देख रहे हो ये साइड जाने की जगह 2 गटर खुली हुई है। आपके वीडियो था, वो एक चाचा गिर गए थे बाइक से, बाइक से उनको लोग निकाल रहे थे वो। अभी आप दूसरी चीज़ भाई ने बताया कि टोरेंट वालों ने खड्डा किया हुआ है। एज पर नॉर्म्स टोरेंट को 1 मीटर का खड्डा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई बोलने वाला है नहीं, किसी को कुछ भी पता है कि नगर पालिका के अधिकारी हमसे पूछने वाले हैं नहीं, कोई सिस्टम है नहीं, तो हम जैसे चाहे वैसे काम कर ले। दूसरी चीज़ भी एक बताता हूँ टोरेंट के रिलेटेड। अभी मुझे थोड़े दिन पहले जब हमारे इधर कंटिन्यू 1 वीक पूरी बारिश हुई थी, तो वो टाइम पे आपने देखा था कि ये रोड की पावर जहाँ पे वाटर लॉगिंग कहीं नहीं होता है, यहाँ पे 28 घंटा 30 घंटा पावर गई थी 2 दिन। तो एज पर माई नॉलेज, मेरे कुछ दोस्त है टोरेंट पावर में, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो बेचारों की नौकरी चली जाएगी। सही बात है। तो उन लोग ने बताया था कि आपका जो ये दरगाह रोड फीडर है, दरगाह रोड फीडर का इनकमिंग केबल डैमेज हो गया है या ख़राब, कुछ तो उसमें फॉल्ट हुआ है, और वो कल्याण रोड साइड में उसको करके मतलब खड्डा खोद के वहाँ पे उसको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद वो बनेगा। लेकिन वो उनका बोलना ऐसा था कि म्यूनसिपैलिटी परमिशन नहीं दे रही है, हमारी BNC-MC इतनी बड़ी हो गई है कि वो परमिशन नहीं दे रही है, ऐसा उन लोग बोल रहे थे। और नगर पालिका की जगह पर टोरेंट बाकायदा जहां समझ में आता है वहां खोद कर काम करती है, तब परमिशन की जरूरत नहीं होती। क्या किया गया था, जो ये दरगाह रोड फीडर था इसको 2 जगह पे आधा आधा डिवाइड किया गया। एक जो है आधा डिवाइड किया परशुराम टावरे फीडर पे, और एक को काम्बा साइड फीडर पे डिवाइड किया गया। जो ये पट्टा आता है ये वो साइड हुआ, तो क्या हो रहा था कि वहाँ पानी भर रहा है और पावर यहाँ जा रही है। आपने देखा इसको तो वो अलग अलग कर सकते हैं एरिया वाइज। आप देखो नेक्स्ट टाइम जब पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होता है, तब हमको देखना है कि हमारी पावर जा रही है कि नहीं जा रही है। हम तो बिल टाइम पे भर रही है। और अभी एक नया रूल भी आया है, जैसे कॉम्पेंसेशन हम बोलते हैं। मैं भिवंडी के लोगों को आपके माध्यम से जागरूक करना चाहता हूँ। जैसे पहले हमारा कॉम्पेंसेशन हमको नहीं मिलता था, अभी क्या है कि अगर ये अननेसेसरीली
पावर लेके जाती है तो एक नॉर्म से उसके अगेंस्ट अगर हम इनके ऊपर कंप्लेंट करेंगे तो इनको उनका कॉम्पेंसेशन देना होगा। अच्छा, वो मुझे ये अभी चीजें है, ये चीजें हैं, लेकिन पब्लिक को पता ही नहीं है, सारी नॉलेज ही नहीं है पब्लिक को असल में देखा जाता है। MSRDC का रूल ये पहले से है कि अगर आपकी पावर जाती है तो कंज्यूमर को उसकी भरपाई देना पड़ेगा। अगर आप बिना किसी कारण बिना किसी रीजन के अगर आप लेके आप जाते 4 घंटा 5 घंटा पावर जा रहे हो, किसी के घर पेशेंट है, किसी के घर कोई बीमारी है, बच्चा है, पढ़ाई है, एग्जाम्स है, उसका भरपाई आपको देना पड़ेगा। लेकिन टोरेंट में ऐसा कोई मामला नहीं है। बराबर। एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ ये कि टोरेंट पावर को भिवंडी शहर में आए हुए तकरीबन 20 साल हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 20 साल एक कंपनी को, एक शहर को जज करने के लिए काफ़ी होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि हर साल जब बारिश का मौसम आता है तो यही टोरेंट पावर जगह जगह पर पानी, जो वाटर लॉगिंग होती है, उनको पता है कि कहाँ कहाँ पर पानी भरता है? आपको नहीं लगता कि इनको अब तक उसके ऊपर काम करके उससे ऊपर उड़ जाना चाहिए था? दूसरे मुल्कों में अगर आप देखेंगे तो क्या वहाँ बारिश नहीं होती, क्या वहाँ पानी नहीं भरते हैं, लेकिन वहाँ की जो सिस्टम है, चाहे पावर की बात करें या नगर पालिका की बात करें, वहाँ का जो सिस्टम है वो इतना अपडेटेड है कि पावर के चलते उनकी जो डेली रूटीन है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होती। आप सोचिए कि भिवंडी शहर के अंदर 20 साल से टोरेंट पावर अपनी सर्विसेज दे रही है, मगर वो अब तक इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए कि अगर पानी भर रहा है तो हम अपना सिस्टम कैसे अपडेट करें कि पानी भरने के बावजूद हम लोगों को सेफ़ एंड सिक्योर पावर सप्लाई दे पाए बिना किसी जानहानि नुकसान के। ये सिस्टम आज तक हमारे पास नहीं आ पाया। आखिर क्यों? तो ये जो बड़े बड़े चार्जेस आ रहे हैं टोरेंट पावर के, एक महीने में लोगों की बिल आती है 2000 3000 और फिर डायरेक्ट जम करती है 7000 8000 पे। तो ये जो अमाउंट बढ़ जाता है ये किस लिए बढ़ रहा है? सर्विसेज तो नहीं बढ़ रही है, चीज़ें तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन अमाउंट बढ़ता जा रहा है। और भाई ने बताया कि ये काम कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मेरा नहीं है, बराबर। टोरेंट वालों ने इसको खड्डा खोदा है। टोरेंट वाले बोलते हैं कि हमने खड्डा नहीं किया है, हमारा जो काम था हमने किया, वो दूसरे वेंडर ने हमको खड्डा खुदा हुआ मिला, हमने केवल डाल दिया, हमने नहीं खोदा। वही बात है। देखो, इनको कोई सॉल्यूशन देना नहीं है, ना टोरेंट को देना है। म्यूनसिपैलिटी काम करती है अपना, थोड़ा लेट करती है, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाले करते हैं। बट टोरेंट वालों का काम क्या है आजकल? वो लोग है ना, खाली अपना काम दूसरे के ऊपर डालते जा रही है। या जो मुझे लग रहा है कि ये टोरेंट का काम है, टोरेंट को करना चाहिए। जिस तरह वो बिल टाइम पे लेती है, अपना काम भी टाइम पे। तो उवैद भाई, आप आए हो, आपके वीडियो के माध्यम से थाना जिला कलेक्टर, भिवंडी के कमिश्नर, अगर वो जागरूक है, वो अपनी कुर्सी पे बैठ के अपना काम करना चाहते हैं, वो बहुत बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो नागरिक को सुविधा चाहिए, बेसिक सुविधा, हम टैक्स पेयर है, हमको हमारी सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। मत दीजिए बहुत लाभ, लेकिन यहाँ पे जो गटर का काम है उसको कंप्लीट करिए। आपको टेंडर करने में 10 दिन जाएगा, 15 दिन जाएगा, आपातकालीन ड्यूटी होती है, बहुत कुछ काम होता है, लेकिन आप इसको हार्ड बैरिकेड करो। और तुरंत हमारी मांग है कि इसको ड्रेन को बंद किया जाए यहाँ पे, और बाजू के जितने भी ड्रेन है सब बराबर, उसको कंप्लीट बंद करने का, इन द सेंस कि उसको प्रॉपर तरीके से आप सोल्यूशन करो, तरीके से ड्रेन बनाया जाए, उसका पानी फ्लो, वाटर फ्लो बराबर जाना चाहिए। दूसरा, बीच में भी कलवर्ट की ज़रूरत थी जो कि नहीं हो पाया। अब मैं इसको किसकी नाकामी बोलूँगी, मैं नहीं कह सकता, किसका जिम्मेदार है इसका कौन, भले से जो भी काम हो गया, बट ये ड्रेन, बाजू के ड्रेन, ये कोई गिरने मरने के हादसे से पहले इसको कंप्लीट किया जाए। हमारी इतनी मांग है। थाने जिला कलेक्टर, अधिकारी, पदाधिकारी, बड़े अधिकारी और हमारे सम्मानीय आमदार साहब है और मुख्यमंत्री साहब तक अगर मेरी बात पहुंचती है तो मैं उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे किसी न किसी की जान जाने का खतरा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर एक तो जो आप ये जो ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, एक तो ये, दूसरा ये जो टोरेंट पावर का खंभा और ये जो और भी जो दूसरे कैमरे के खंभे वहाँ पर लगे हुए, ये जो सिस्टम पूरा खुला हुआ है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जान जाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा रीज़न ही काफ़ी है। और किसी की जान चली जाएगी तो लोग अरे से कर रह जाएंगे कि अरे तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं था, अरे वहाँ पर तो ऐसा था वैसा था, इसी तरीके की बातें करके लोग खामोश हो जाएंगे और किसी की जान चली जाएगी। जो यहाँ पर आप देखेंगे तो चौक पर ही इनकी शॉप है, ये कुछ कहना चाहते हैं। जी भाई, क्या तकलीफ़ है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जब सीमेंट का रोड बना तो आगे वहाँ पर एक चेम्बर था, तो उसके अंदर मेरी लाइन, हॉस्पिटल की लाइन और मेरे पीछे वाली बिल्डिंग में ऐसे 3-4 लाइन थी। तो वो सीमेंट का जब किस चीज़ की लाइन थी? चेम्बर का लाइन था। अच्छा, वो डायरेक्ट वो ड्रेनेज का लाइन था। अच्छा, तो वो तोड़ डाले, तो तोड़ने के बाद उन्होंने पाइप लाके यहाँ पे छोड़ दिया। तो मैंने बोला ये यहाँ पर चेम्बर कौन बनाएगा? तो बोले वो हमारा काम नहीं, हमारा सिर्फ पाइप लाइन के छोड़ने का काम है, बाकी वो आप तुम देख लो। वो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना उनका, हमारा तोड़ने का काम अलग है, फिर वो बंद करने वाला काम अलग है, वो खोदने वाला काम अलग है, वो फावड़ा लेकर जो बंदा आएगा उसका काम अलग है। मतलब जितने एक काम करने के लिए जितने प्रोसेस होते हैं ना, हर प्रोसेस के लिए एक अलग अलग बंदा है। उसी तरीके से बात हुई आपके साथ। तो अभी ये सब संडास का पानी सब ऊपर से बह रहा है। अभी मेरा धंधा है, सब कस्टमर कैसे आएंगे? मेरा धंधा भी थोड़ा डाउन हो गया है, क्योंकि कितना टाइम हो गया इस चीज़ को तोड़ के? लगभग 2-3 महीना से पानी अभी बह रहा है। और कोई चेम्बर बनाने के लिए आया नहीं? आ नहीं रहा है, कोई नहीं आ रहा है।
और इन लोग को बोल रहा हूँ भाई बीच जरा में मैंने देखा था कुछ अधिकारी लोग यहाँ पर खड़े थे, कुछ काम चेक कर रहे थे ये वो, तो आपने उनको नहीं बोला कि भाई? उनको बोला था मैंने कि भाई अब बोला था पहले चेम्बर तो मैं हम लोग बनाएंगे, कब बनाएंगे अभी वो कोई भरोसा नहीं, बस इतना बोल के चले गए। और एक बार इधर नाला जैसा बनाने का था, पानी बहाए मतलब पानी जाना चाहिए, वो हिसाब से उन्होंने थोड़ा खड्डा करके वैसा कर दिया। वो टेम्पररी जो हमारे पास सोल्यूशन है कि अगर देखो तो इतना बास आ रहा है, तुम जाके देखो। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि पूरा गंदगी वाला पानी। 2 या 3 आदमी तो डेली गिर रहे हैं बाइक के लेके, क्योंकि ट्रैफिक रहता है तो कोई कट मारता है ना तो इधर से ही लोके जाता है, तो उसको मालूम नहीं अंदर खड्डा है, तो अंदर 2-3 बाइक तो 1 से 2 तो जाता ही है। बस रोड बनाना है, कितने मीटर का, इतने मीटर का, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक की जो जगह, आप ये देखो ना, ये जो भाई जो बात कर रहे हैं ना, वो यही बात कर रहे हैं। ये जो चेम्बर है, अगर आप देखोगे ये चेम्बर यहाँ पर देखिए कैसे वो बुझ कर रहा है पूरा, ये पूरा चेम्बर इन्होंने तोड़ा है। तोड़ने के बाद वो प्रॉपर चेम्बर उनको बनाकर नहीं दिया गया कि वो पानी, गंदा पानी वो ड्रेन होकर गटर के ज़रिए बाहर निकल जाए। पूरा का पूरा पानी यहीं पर सामने जमा हो रहा है। अब यहाँ पर बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, दवाखाना है और खाने पीने की चीज़ों का सामान है, तो लोग कैसे लेने के लिए आएंगे? इसी में से लेने के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो नगर पालिका है वो ऐसी है, उनके पास यही सिस्टम है देने के लिए हमको, और कोई वजह उनके पास है ही नहीं, और कोई सिस्टम उनके पास है ही नहीं। एक ही सिस्टम वो जानते हैं, पैसे लेना और दूसरा कुर्सी पर बैठे रहना, उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ चेंज करने की ज़रूरत है कि नगर पालिका में अब जितने भी कर्मचारी और अधिकारी बैठे हैं सालों से जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को काम पे रखिए जिनको वाकई में काम करना हो, जो इस तरीके का काम को ठीक करना जानते हों, ऐसे लोगों को काम पे रखने की ज़रूरत है। कुछ कहना चाहते हैं सर जी? नहीं, और हमारे मेरे वहाँ पे भी दुकान के पास भी पानी इतना भरा रहता है कि पूछो मत। सबका वही हाल है, सबका वही हाल है। वही भी तोड़े, उसमें 3-4 आदमी तो गिर चुके हैं अभी। हाँ, कई सारे लोग गिर चुके हैं, 3-4 दिन तो गिर चुके हैं। वही है, क्या करेंगे? न्यूज़ में जरा एकदम ताकत से बोलो, हम भी बोलेंगे। जी, इधर पर जरूर। अपना एक वो करना है। भाई ये गटर कब बनेगी? वही के लिए तो उसी के लिए तो बना रहे हैं कि ये जो जिम्मेदार हैं, कम से कम उनकी आँख खुले और उनको ये पता चले कि भाई आप लोगों ने भिवंडी शहर को खड्डे में डाला हुआ है, तो ये उसी के लिए तो बना रहे हैं। ये 3 साल हो गए मकान मेरा तोड़ा है, वो सामने का मकान मेरा है, गटर बन नहीं रही है। बराबर। तो वो बोले गटर बनेगी जब मकान बनाओ, तो गटर बनेगी कब? जब गटर बनेगी 2036 में, तो तब मकान बनेगा 2036 में। हाँ, ऐसा। मतलब हम लोगों ने इंतजार करना है। वही मेरा म्यूनसिपलिटी कमिश्नर जो है उनसे तो गुजारिश है कि वो हमारी जो नगर पालिका है ना, वो असल में कछुआ है, उसको ना चलने नहीं आ रहा है, वो आज के ज़माने के हिसाब से वो दौड़ नहीं पा रही है। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों को बिठाओ जो नगर पालिका को ना खरगोश की तरीके से दौड़ाने की ताकत रखता हो, क्योंकि चेंजेस बहुत ज़रूरी है। अगर चेंजेस नहीं होंगे तो आज 2026 है, कल 2036 होगा, चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। जी उमेद भाई, पहले गटर बनती है, बाद में रोड बनता है। हमारे यहाँ हमने उल्टा है। देखिए शांति नगर में, गायत्री नगर में पहले गटर बनी, उसके बाद रोड बना, और यहाँ ऐसा पहले रोड बना, अभी तक गटर नहीं बनी है। वो कहते हैं कि अभी गटर का टेंडर हुआ ही नहीं है, जब टेंडर होएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिर रोड नहीं बनाने का ना, पहले नहीं गटर बनाने का था, बनाओ। बराबर। हाँ, सही जब टेंडर पास नहीं हुआ तो रोड नहीं बनाने का था, सही है। पहले गटर बनाओ। जैसा शांति नगर में बनी है पहले गटर, बाद में रोड बना। गायत्री नगर में, नायगांव में पहले गटर बनी, बाद में रोड बना है। बराबर। तो ये मेरे को म्यूनसिपलिटी जो कमिश्नर है, नहीं तो ये पता कैसे चलेगा कि वो लोग काम कर रहे हैं? फटाफट सब बना के दे देंगे तो पता नहीं चलेगा ना कि किसने बनवाया, कौन बनवाया। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला ये है कि पता चलना चाहिए। एक छोटा सा ईंटा भी अगर किसी ने उठा के रखा ना, तो पता चलना चाहिए किसने रखा है। तो जब तक लोगों को तकलीफ नहीं होगी, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि भाई काम करवा कौन रहा है? एमएलए करवा रहे हैं कि नगर सेवक की नगर पालिका? वेद भाई देखो ये पट्टी लगाए, हाँ। यहाँ पट्टी लगाए क्योंकि कोई गिरे ना, लेकिन वो नौबत आने नहीं दिए ना। पहले गटर बनाओ ना, तुम प्रॉपर बना के छोड़ो, क्यों गिरेगा कोई भी? गिरेगा। अब ये पानी भर गया तो कोई भी गिर जाएगा। सही है। यहाँ देखो कितनी गाड़ियाँ फंस गई थी, पानी भर गया तो सही है। सामने। तो पहले गटर बनाओ, बाद में रोड बनाओ। तो चौगले साहब, एक नज़र ज़रा यहाँ पर भी डाल दो। आपके एरिया का ये बहुत ही रनिंग एरिया है, ख़ास तौर पर स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो एक नज़र आप अपनी टीम को बोलकर ज़रा यहाँ पर डलवाइए और नगर पालिका को बोलकर ये जो प्रॉब्लम है इसको ठीक करवाइए। तो यहाँ का दीवानसा का हो गया, फिर मंडी बंद हो गया, मंडी की ट्रैफिक इधर, एक खाली एम्बुलेंस आ जाती है तो पूरे ट्रैफिक पूरा एकदम जाम हो जाता है। उसके बाद यहाँ की ट्रैफिक, वो वाला रोड बना के मतलब क्या है, अभी तक उसको सही नहीं किया, 3 महीना हुआ है। वो रोड चालू कर देते पीछे वाला, तो वहाँ की थोड़ी, यहाँ की जो चले जाती क्लियर हो जाती, क्लियर होती। यहाँ पे तो ट्रैफिक क्लियर होने का सवाल ही नहीं। रात को 12 बजे भी आओ तो ऐसे ही रहता है, दिन भर तो छोड़ो, रात के 12 बजे आए तो भी ऐसे ही। स्कूल जाने वाले बच्चे बेचारे सुबह से जो निकलते हैं, शाम को जो निकलते हैं यहाँ से, वो शाम को कितने बजे पहुँचते घर पे?
इतनी ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। उनको क्या लेना देना, उनके बच्चे तो बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ट्रैवल करते हो। देखो भाई यहाँ ट्रैफिक जाम हो रही है, वजह क्यों? अगर गटर बनेगी रोड चौड़ा अपने आप हो जाएगा, बराबर तो है। ट्रैफिक जाम नहीं होगी। बराबर अब है। यहाँ देखो दिन भर ट्रैफिक जाम होती है, जगह ही नहीं है चलने के लिए। वजह क्या है? गटर नहीं बनी है। बराबर। गटर बनेगी तो ट्रैफिक जाम ही नहीं होगी। सही सही। अब अच्छा यहाँ ढांगे में ये आती है एम्बुलेंस आती है, पर पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। जगह ही नहीं है वहाँ पर भी, नहीं है ना रोड पास। वहाँ पर भी जगह नहीं है। तो एमएलए साहब देख रहे हैं, नगर पालिका के लोग देख रहे हैं, नगर सेवक वार्ड नंबर चाहे 8 के हों या वार्ड नंबर 6 के हों, ये 4 नगर सेवक इधर के, 4 नगर सेवक उधर के, 8 नगर सेवक, नगर पालिका के कमिश्नर, मतलब ये हमारे पास ना ऐसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो चाहे तो चुटकियों में ये काम करवा सकते हैं, मगर नहीं करवा रहे, आखिर क्यों पता नहीं। तो रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी इससे पहले कि कोई हादसा हो यहाँ पर ध्यान दें। थैंक यू।